वेलकम बैक फॉर अनदर व्लॉग। आप सोच रहे हो कि इतने टाइम से मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा हूँ, तो यार कंटेंट नहीं है और फालतू बिना कंटेंट के व्लॉग डालना, चैनल में वीडियोस बढ़ाना होता है और कुछ होता नहीं। सो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। और आज की आपने टाइटल देख लिया वैसे, पर हम अभी मैं स्टेशन जाता हूँ और मानसी के साथ बैठ के आपको सारा बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे हमें दिल्ली जाना पड़ा इस बार पासपोर्ट का वीज़ा लगवाने। सो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और व्लॉग्स अभी आते रहेंगे और 2-3 वीडियोस पाइपलाइन में है, तो लेट्स सी। सो हे गाइस, अभी हम दिल्ली पहुंच गए एंड आपको बताना भूल गए कि क्या काम है। तो मानू तो कैमरामैन बन गई है आज, क्योंकि वो आज आएगी नहीं। सो मैं ही आपको बताता हूँ। एक्चुअली इस बार हमारे वीज़ा हर बार हमारे कंसल्टेंट या जो भी आपके होते हैं वो उनके थ्रू लग जाते हैं, पर इस बार इनने कोई सिस्टम बदला है। तो हमें यहाँ डायरेक्ट दिल्ली में एम्बेसी में डेट्स लेनी पड़ती हैं। वो भी इस बार बहुत मुश्किल से मिल रही है क्योंकि एम्बेसी शिफ्ट हो रही है सीपी में। सो डेट्स लेनी पड़ती है और डेट्स लेने के बाद आपको दिल्ली आना है। दिल्ली में आपको वीज़ा लगवाना है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, उसके साथ साथ आपको यहाँ बायोमेट्रिक सबमिट करना है। हम स्पेशली अलमाटी में करवा के आए थे ताकि हमें इंडिया में नहीं कराना पड़े, बट हमें वो भी कराना पड़ेगा। सो सैड लाइफ। तो अभी हम दिल्ली आ चुके हैं और हम अभी एम्बेसी जाएंगे और वहाँ भी बोल रहे हैं बहुत टाइम लगेगा। तो जो भी प्रोसीजर रहेगा आपको हम आगे गाइस, ये अभी एम्बेसी के पास, ये तो गुस्सा हो गई गर्मी के मारे, बट हाँ यहाँ से अपन को फॉर्म भरना है एंड फिर हम नेम कॉल आउट होगा, उसके बाद हम अंदर जाके लगवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आगे बताता रहूँगा मैं। गाइस यहाँ भीड़ जमी पड़ी है। सुबह 11 बजे आए थे, अभी 5 बजे तक बस खड़े ही खड़े हैं और अभी भी सबका नहीं हो रहा है। लास्ट में एक साथ बताऊँगा तुमको। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं ऐसे अचानक से कैसे आ गया इसके बारे में आगे अभी जयपुर पहुंच के अभी एक साथ शूट करके आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे वीज़ा लगा, क्या लगा, कैसे लगा। बट फॉर नाउ आई जस्ट लेट यू नो कि अभी हम ट्रेन में हैं, जयपुर की तरफ जा रहे हैं और आई कैन टेल यू जो हालत है। सुबह 4 बजे के उठ गया और अभी पूरी हालत हो गई है। ज़रूरी था, अब देखते हैं। अभी मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, अब जाके जयपुर जाऊँगा और कल आपसे बात करता हूँ। आगे देखो, कल तो क्या तुम्हारे लिए तो आ गई है, तो स्टे। सो गाइज, आपने अभी देखा ये हमारा पूरा एक्सपीरियंस था, वीज़ा कैसे लगा। बट आपको एक बार पूरा हम सम अप कर दें कि कैसे गए क्या गए। सो सबसे पहली चीज़, हमारा वीज़ा कैसे लगता है। तो मानो कैसे लगता था अपना वीज़ा? सो गाइस, हमारा वीज़ा पहले नॉर्मली हम लोग पासपोर्ट देते थे यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट को, और वो दिल्ली लग जाके वो हमारा वीज़ा लगवा के हमें फ़ोन कर देते कि आपका वीज़ा लग चुका है। इस प्रोसेस को मतलब 1 महीना या 1.5 मंथ्स लगते थे आफ्टर फीस डिपॉजिट। तो हम आके जाके फिर वो फ़ोन आता तो हम जाते थे और फिर वो ले आते थे अपना पासपोर्ट, वीज़ा लग जाता था। बस ये इतना ईजी प्रोसेस था कि पासपोर्ट दे के आना है और पासपोर्ट ले के आना है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, अब आपको आने बताएगा। सो अब हमारा ये प्रोसीजर ऐसा हो गया है कि जैसे आपने देखा हमें दिल्ली जाना पड़ा, तो एक्चुअली क्या हुआ है, हम स्पेशली अलमाटी में हमने बायोमेट्रिक्स करवाए थे ओनली बिकॉज कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े हमारे बायोमेट्रिक्स रीसबमिट करने। बट जो भगवान चाहता है वही होता है, हमें जाना ही पड़ा दिल्ली। और दिल्ली में जाके इन्हें नया सिस्टम लगाया, यू हैव टू रजिस्टर योर बायोमेट्रिक्स इन इंडिया टू गेट योर वीज़ा। पहले हमारा C9 वीज़ा लगता है, फॉर दोज हु डोंट नो, जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका C9 वीज़ा लगता है। उसमें बायोमेट्रिक्स पिछले साल तक इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट इस साल से वो भी इन्होंने कंपलसरी कर दिया। ये थोड़ा US एम्बेसी के रूट पे जा रहे हैं, थोड़े स्ट्रिक्टनेस बढ़ा रहे हैं अपनी। तो हमारा ये प्रोसीजर हो, हम दिल्ली एम्बेसी पहुँचे, हम 11 बजे पहुँच गए और हम वेट कर रहे थे हमारे डॉक्यूमेंट्स आए। तो वो 12:30 तक हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक बंदा आया एंड हमारे प्री फिल थे। ये हमें फ़ायदा हुआ थोड़ा सा, हमने जिसके थ्रू कराया हमारे कंसल्टेंट, प्री फिल डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टिक करा और साइन करके हमने सबमिट कर दिया। पर हमारा जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो रहे थे बहुत लोगों के। तो इन सब के नाम आने लगे। जो हमारे 10 बच्चे थे टोटल, उनमें से 8 लोग इंक्लूडिंग मानसी, सबके नाम आने लग गए कि रिजेक्ट। मेरे को लगा मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। आई वॉज वेटिंग का एक और लिस्ट है, फिर से आएगा रिजेक्टेड का, बट मेरा नहीं आया। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट डिटेल्स टू द पॉइंट सेम थी, कुछ अलग नहीं था। बट आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बट मेरा नाम एक्सेप्टेड में आ गया एंड आई गो इन देयर एंड वीज़ा मेरा इजी था। फिंगरप्रिंट्स 4, 2, 4, दैट्स इट।
इतना टाइम भी नहीं लग रहा, पता नहीं इतना क्यों हमें वेट कराया, पर हम मेरा 2:30 के अराउंड वीज़ा डन हो गया था। बट उसके पीछे मानसी के साथ क्या हुआ ये मानसी बताएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। सो गाइस, जो मैंने कल झेला है उसका सर दर्द मेरा अभी तक नहीं गया है, मेरी आवाज़ तक भी नहीं निकल रही है। हुआ ये कि हम 10 लोग गए थे वहाँ पे, 10 में से 8 लोगों का वीज़ा फॉर्म रिजेक्ट हो गया और 2 लोगों का एक्सेप्ट हुआ था। एक आर्यन था और एक मेरी फ्रेंड है उसका, उन दोनों का एक्सेप्ट हो गया। पता नहीं अब वो ये नहीं बताती कि आपको रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो 2 तरह के होते हैं, वो आपको अपना फॉर्म देंगे, उसमें बहुत बड़ा क्रॉस लगा होगा, मतलब आपको आज में तो नहीं मिलने वाला वीज़ा, आपको फॉर्म नया भरना पड़ेगा, या तो कल या तो अब अगले दिन, या जब आपको डेट मिलेगी। दूसरा होता है वो आपको लिख के देंगे कि इसमें माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। वो आप उनको कितना ही पूछ लो वो आपको नहीं बताएंगे वो माइनर चेंजेस क्या है। तो हमने उनसे बहुत पूछा, उन्होंने नहीं बताया हमें। लेकिन उन्होंने बोला आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, और उनका लंच टाइम हो गया था उस टाइम तक। तो हम लोग वेट करते रहे कि उनसे पूछेंगे, उन्होंने नहीं बताया। फिर हमने हमारे कंसल्टेंट को फ़ोन किया, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी कल, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग गए वापस, हमने फॉर्म के लिए अप्लाई किया लेकिन फॉर्म मिला नहीं। फिर हमने अपने कंसल्टेंट को फ़ोन किया, मतलब उधर एक भैया भी आए हुए थे हमारी कंसल्टेंसी से, उनको बोला, उन्होंने कहा तुम लोग वेट करो, हम करा देंगे, तुम लोग वेट करो। क्योंकि वहाँ पे जो बैठते हैं, जो आपका फॉर्म चेक कर रहे थे, वो आपका फॉर्म डिपॉजिट कर रहे थे, उन्होंने साफ बोल दिया कि आप कोई फॉर्म डिपॉजिट नहीं होगा। करेक्शन वाला या जिसको नया फॉर्म सबमिट करना है वो सारे फॉर्म अब मंडे को सबमिट होंगे। और मंडे को हमारे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मंडे को राखी है। हम लोगों ने मंडे का इसलिए डेट नहीं दी थी क्योंकि राखी पे हमें जाना नहीं था, राखी भी है, और दूसरा 2-2 दिन दिल्ली, उसके फेयर चार्जेस और इतना दिमाग सब ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं तो वहाँ रोने ही वाली थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। इसका हो गया था, उसके बाद हमने फॉर्म में वाइटनर और ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है, लेकिन हमने फिर भी वाइटनर लगा के उस पर लिखा। उसके बाद हमारे जो भैया थे उन्होंने कहा तुम लोग वेट करो, मैं करा दूंगा, वेट करो, मंडे को नहीं आना पड़ेगा, आज ही होगा फॉर्म सबमिट। फिर हम लोग वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके हम लोग सुबह दिन के 4 बजे तक वहाँ बस खड़े थे, क्योंकि एम्बेसी के बाद एक चेयर, एक सोफ़ा तो चलो, एक चेयर तक नहीं है, प्लास्टिक चेयर्स तक नहीं है वहाँ पे बच्चों के लिए। और ये तो बहुत ही गलत बात है, वैसे मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ वेट किया, खाने पीने का कुछ नहीं है वहाँ पे। हम लेके गए थे लेकिन भूख भी नहीं लगी थी गर्मी में। उसके बाद ये सारा जब तक सीन हुआ, हम लोग बैठे रहे, फिर हमारे उन भैया ने कहा कि आप सबमिट करो। उधर किसी बच्चे का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था, सिर्फ हम 8 बच्चों का फॉर्म वापस सबमिट हुआ था, जबकि वहाँ लंच टाइम ओवर हो गया था, फॉर्म सबमिशन टाइम भी ओवर हो गया था। हम लोगों ने फॉर्म सबमिट करे, हम लोग बस फिंगर क्रॉस करके वेट करते, भगवान को प्रे करते, प्लीज़ 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 रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। वो रिजेक्ट नहीं हुआ। लास्ट में हमें 4:30 पे हमें उन्होंने अंदर बुलाया कि अब आपकी बायोमेट्रिक, आपका एक्सेप्ट हो गया, आपको बायोमेट्रिक देना। हम लोग गए, भाई साहब वो सिर्फ 2 मिनट का काम था, बस वो 4 फिंगर और 2 थंबप्रिंट्स बस। फिर हम लोगों ने वो किया, हम लोग अंदर, बाहर में एग्जैक्ट आई थी 4:47 पे, वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। 4:47 पे हम लोग बाहर आए। हम लोग वहाँ से 4:47 फ्री हो गए, 5 बजे तक हम लोग फिर दिल्ली में DLF मॉल वगैरह पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमारी ट्रेन हमने रात की 9 बजे की कराई थी। हमें बस ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले कराई थी और कोई ट्रेन नहीं थी, किसी में वो नहीं थी, इस समय वेटिंग लिस्ट थी, सबको राखी में जयपुर आना था। तो हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट में तो कराई नहीं, तो फिर हमने रात की 9 बजे की कराई। 3 घंटे हमने मॉल में बैठे, जबकि हम सुबह 11 बजे के निकले, सुबह 4 बजे के उठे हुए, 11 बजे दिल्ली पहुँचे, एम्बेसी का 5 बजे काम खत्म हुआ, वहाँ बैठे। भाई ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी, भगवान कसम आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। गैस पे थैंकफुली वहाँ एक सोफ़ा था मॉल में, तो हम वहाँ बैठे 3 घंटे, हमने वहाँ बहुत कुछ खाया। खाना खाने के बाद हम थोड़ा फ्रेश फील हुए, वहीं पे वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, मुंह वगैरह फेस वॉश वगैरह किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से स्टेशन गए, और फिर स्टेशन से हम लोग घर आए रात के 1:30 बजे, क्योंकि रात के 1:30 बजे हमारी ट्रेन स्टेशन पे आई थी। सो गाइस, कल का दिन बहुत ही हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा। ये व्लॉग बनाने की हिम्मत भी शायद मुझसे आर्यन ने दी, कि मेरी व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी। मैं आज दिन में 1 बजे उठी हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। और जो भी वीज़ा के लिए जा रहा है, मैं बस उसको एक ही एडवाइस दूंगी, पानी की बोतल लेके जाएं अपने साथ, खाने पीने का अपने साथ सब कुछ लेके जाएं, और ये दिमाग में लेके जाएं कि आपको पूरा दिन वेस्ट हो सकता है। स्टिल वी आर लकी, क्योंकि हमारा लग गया, हमारे कंसल्टेंट ने हमारा लगवा लिया, थैंक्स टू आवर कंसल्टेंट। क्योंकि बहुत बच्चे सुबह 4 बजे के कोई 3-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, उनकी वीज़ा अभी तक नहीं लगे थे।
मुझे नहीं पता उनका क्या सीन था क्या नहीं था, लेकिन उनकी वीज़ा अभी तक नहीं लगे थे, और वहाँ पे कोई भी इतना फ्रेंडली नहीं होता वीज़ा ऑफिस के बाद। और महाराष्ट्र से कुछ बच्चे आए हुए थे, उनकी फ़्लाइट थी, पर उनका बोला नहीं लगेगा वीज़ा तो नहीं ही लगेगा, फिर मंडे को आओ सीधा। सो इनको थोड़ा थोड़ा हमारे वो होना चाहिए, थोड़ा कंसर्निंग होना चाहिए हमारी तरफ कि बच्चे इतने दूर से आए हैं, बहुत बच्चे बहुत दूर, महाराष्ट्र इज़ नॉट नियर बाय टू दिल्ली, इट्स वेरी फार अवे, बट जो ये है अपना रूल है वो है, ये कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। होपफुली अगले साल हम वापस जो पहले चल रहा था वैसे ही चले, हमें नहीं जाना पड़े दिल्ली, क्योंकि अगर जाना पड़ा तो बहुत परेशान हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा। और ट्रेन तो मैंने पहली बार स्लीपर भी ट्रैवल करा कल। सो दैट्स इट। हाँ, सो दैट्स इट। और मेरा बस हम लोग बस यही एडवाइस देंगे कि जो भी वीज़ा के लिए जा रहा है वो पूरा तैयार होके जाए। दूसरी बात, हाँ ब्लैक पेन ज़रूर लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि पूरा फॉर्म ब्लैक पेन से फिर कहते हैं, क्योंकि अभी बहुत बच्चों की वीज़ा बचे हैं, तो आज ही हम इसको अपलोड करेंगे। जिनको नॉलेज चाहिए पहले तो ब्लैक पेन लेके जाएं, क्योंकि ब्लैक पेन से ही फॉर्म सबमिट होगा। और जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसको एकदम ध्यान से करो, क्योंकि उसमें अगर ओवर राइट और उसमें एक चीज़ का भी येस का नो या नो का येस कर दिया आपने, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे रिजेक्ट करने में, 1 मिनट। एड्रेस एकदम सही डालना, अपनी यूनिवर्सिटी का या जो भी एड्रेस आपको उन्होंने पूछा है उधर सब सही डालना, क्योंकि एक चीज़ जैसे एग्जांपल हम हमारी यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं जो कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसका एड्रेस जो टूगिस पे जो जीपीएस लोकेशन डाल रही है ना वो डाल दो, बट बेटर ये रहेगा कि आप वो डालो जो एग्जैक्ट लोकेशन है, कि तुरकलोवा 71 और अब्लाई खान 5153, दैट वुड बी बेटर। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस। और हम लोग बहुत थक गए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक जो भी वीज़ा के लिए जाएगा, और जिनके घर बैठे वीज़ा आ रहे हैं, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी ब्रो। सो हम लोग भी यही चाहते हैं कि अगले साल ये सब ना हो। एम्बेसी जो बच्चों के साथ जो गलत हरकतें मतलब जो बुला बुला के कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है, और कर ही रही हो तो प्लीज़ 10 चेहरे लगाएं, हमसे पैसे ले लें लेकिन 10 चेहरे लगाएं बाहर। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। डू लाइक Share शेयर and सब्सक्राइब subscribe. एंड फॉलो करो चैनल को, और इतने टाइम से बना रहे 1000 तो कर दो यार सब्सक्राइबर्स। So bye Bye, guys. guys.